अब थोड़ा बिहार प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे। पारस जी अब मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल में, और अब चिराग पासवान को उन्होंने अब अकेला छोड़ दिया है। तो अब चिराग पासवान को कितनी कठिनाई होगी अपने आप को साबित करने में? वो अब साबित क्या करना है? चिराग पासवान का अच्छा दिन है, अगर आना चाहता है तो पार्टी के मेन धारा से जुड़ा रहे, पार्टी की धारा में। और पार्टी तो मतलब है चिराग पासवान नहीं, पार्टी का मतलब है पारस को, पशुपति कुमार पारस। जहाँ 6 सांसदों में 5 सांसद एक साथ हैं, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ हैं, नेता एक साथ हैं, और 4 ऐसे ही लफंगे दौड़ धूप इधर उधर करने वाले इन लोगों के पीछे घूम रहे हैं, ठेका पट्टा वाले। इसलिए ये पार्टी तो है नहीं, और उसको एक अनुशासित सिपाही की तरह चिराग को अपने पार्टी के साथ और अपने चाचा के साथ रहना चाहिए। इसलिए कि मुझको याद है, अगर बिहार में लोजप्पा खड़ी हुई है तो उसका बहुत बड़ा योगदान है पारस जी का। और चुनाव जितने लड़े हैं रामविलास पासवान, उस सारे चुनाव का मैनेजमेंट करता अकेले पारस था कि उनके, और पारस के कारण ही रामविलास पासवान बिहार के सारे चुनावों में सफलता पाते रहे। आप बिहार में राजनीति बहुत वर्षों से कर रहे हैं, जमुई आपका कर्म क्षेत्र रहा है। अभी जमुई की जो समस्याएं हैं उससे मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि अभी जमुई अस्पताल जो सदर अस्पताल है उसमें 4 वेंटिलेटर थे, जो कि गया मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है उनको। तो और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था नहीं है। अगर सदर अस्पताल का अचौक निरीक्षण कर लें तो आपको बहुत सारी समस्याएं वहाँ दिखेंगी। तो इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार को हम करना चाहेंगे कि सरकार इन समस्याओं के बारे में कहना चाहूँगा। क्या मैं कह रहा हूँ, मैं खुद जब बीमार पड़ा तब मैंने चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को वेंटिलेटर चालू करने के लिए। तो चालू क्या होगा, वो यहाँ से वो दूसरी जगह चला गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैं अभी बात करूँगा मुख्यमंत्री से। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि वो चिट्ठी लिख दिया, बयान दे दिया, तो उसको फटाफट अथी पर फेसबुक या नेता की तरह लोग चलाते रहे। इन्होंने हमें एक चिट्ठी लिख दिया, बस हो गए। नहीं, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हमने कहा नहीं कि बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि सरकार जनता के हितों के लिए खड़ी हो, वरना सरकार को कुर्सी से काट पकड़ कर बाहर करेंगे। सिकंदरा एक प्रखंड है जम्मू जिला में, वहाँ पर 2008 में माननीय नीतीश कुमार आकर शिलान्यास किया था कुंड घाट जलाशय योजना की, जो अभी तक अधूरी है। आप उस सरकार में मंत्री भी थे, तो ये जो कार्यशैली सरकार की है इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतना ब्रेक लगा हुआ है इस काम में, जबकि अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो 50 गाँव को पानी मिलेगा। अब ये पता नहीं मुझको, यहाँ तो ऐसी योजना है कि 50 गाँव छोड़ दीजिए, 50 गाँव की आबादी होगी 50,000। यहाँ 5 करोड़ की आबादी को पानी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ये कुंड घाट कौन गिनती में है? कुंड घाट जैसे जैसे इससे बड़ी बड़ी योजनाएं आज भी पेंडिंग है, और ये सरकार के लिए सर्वनाक की बात। मैंने तो कहा ये किसान के मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। सिंचाई, बिजली से भाई किसानों को मुफ्त में बिजली मिले, मुफ्त में पानी। तो कुंड घाट की योजना अगर स्थगित पड़ी हुई है तो ये चालू हो, हम इसके लिए बातचीत करेंगे। क्या हो सकता है हम देखते हैं। आप बंगाल चुनाव में भी गए थे प्रचार में, ममता दीदी का सपोर्ट किया आपने। आप झारखंड चुनाव में भी सक्रिय थे, आप दिल्ली के चुनाव में भी सक्रिय थे, लेकिन बिहार के चुनाव में आप ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। तो अब क्या हम समझें आप केंद्र की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं? देखिए, किसी राज्य में सक्रिय न सक्रिय, मैं सक्रिय तो यहाँ भी हूँ। चुनाव की राजनीति में मैं खुद खड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन मैं चुनाव की राजनीति से अलग नहीं हूँ। लड़ना अलग बात है और लड़ाना अलग बात है। तो मुझे लड़ाना है, और मैं केंद्र की और राज्य की किसी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पूरे देश के राजनीति में इसलिए इंटरेस्ट है कि पूरे देश के सवाल जो बिहार के सवाल हैं, वही ज्वलंत सवाल देश के सवाल है। किसान पूरे देश का एक है, नौजवान पूरे देश का एक है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी है तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के राज्यों की। अगर शिक्षालय बिगड़े हैं तो पूरे देश के राज्यों के। इसलिए हम जहाँ जहाँ बड़े व्यापक पैमाने पर चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार तो हम अस्वस्थ भी हो गए थे, चुनाव से 8-9 दिन पहले हम बीमार भी हो गए थे,
और बीमारी के बाद फिर हमको कहीं निकलना नहीं था, इसलिए हमारी सक्रियता चुनाव में नहीं दिखी। वरना अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं सक्रिय भूमिका पूरे राज्य में यहाँ भी निर्वाह करता और दूसरे राज्यों में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और अभी मैं फिर जाऊँगा। और मेरी चिंता राज्य है, क्षेत्र है, गांव है, गांव से लेके पूरे देश की राजनीतिक बिगड़ी हुई व्यवस्था और राजनीति के गिरते हुए नैतिक पतन का, नैतिक ह्रास को रोकने के लिए एक बड़ा माहौल बने। हम इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर यह राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में हम लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह। तो काफ़ी जो जमुई की समस्याएं हैं और जो देश की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर हमने बात की। तो इन्होंने जमुई की समस्याओं को लेकर आश्वासन तो दिया है कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जो भी समस्या है उनसे उनको अवगत कराएंगे। कैमरामैन सौरभ सुमन के साथ मैं हूं सुमित। धन्यवाद।